जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर किसी जातक का जो केतु है वो 6th हाउस में हो तो उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव उस जातक के ऊपर। देखिए केतु, मैंने आपको शुरू से लेक्चर्स में बताया है कि केतु एक हाफ एनर्जी है। केतु एक तरीके की एक प्यास है जो हमेशा कुछ ना कुछ खोजती रहती है। और अगर वो छठे भाव में जाके बैठ जाएगी, छठा भाव किस चीज का है? आपके स्टमक या फिर आप कह सकते हैं इंटेस्टाइन्स का, इंजरीज का, एक्सीडेंट्स का, रिकवरी का भी है। और छठे हाउस में एनर्जी किसकी है? छठे हाउस में एनर्जी है बुध की। और अगर ऐसे हाउस में जाके केतु बैठेगा तो उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आज हम यही समझेंगे कि केतु अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसे स्थान पे बैठ जाता है, और आपको ये याद पता ही है और याद भी रखना चाहिए आपको कि अगर किसी जातक की कुंडली में केतु छठे भाव में है तो उनका राहु कहां पे होगा? वो 12वें भाव में होगा। ठीक है ना? तो केतु छठे का और राहु 12वें का, तो ये कैसे इंपैक्ट देगा। और कईयों का ऐसा भी होता है कि कईयों का जो केतु होता है, राहु होता है, वो छठे में होता है और केतु होता है 12वें में होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका केतु 12वें में है तो आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है, मतलब ये आपका ऑलमोस्ट आखिरी जन्म है। मतलब अलग अलग टेक्स्ट ऐसा बोलते हैं। और इसके बाद आपको इस संसार रूपी जो वृक्ष है इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप उस ब्रह्म के अंदर लीन हो जाएंगे, जिनका केतु 12th हाउस में है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं 6th हाउस क्या है। इंटेस्टाइन, डिजीजेस, वरीज, चैलेंजेस, एनिमीज, आप कैसे अपनी मुश्किलों से लड़ेंगे ये भी 6th हाउस ही बताता है। ऑब्स्टेकल, आपके लाइफ में रुकावटें, चैलेंजेस, आपकी वेलनेस, लाइफ टाइम रिकवरी, ये सब चीजें। अब केतु अगर किसी का यहाँ बैठेगा तो केतु की यहाँ पे एनर्जी तो बुध की है, ओके। और यहाँ पे अगर एनर्जी बुध की और केतु बैठ गया, हालांकि आपका इसमें लग्नेश भी देखना होगा और आपका केतु कितने डिग्री का ये भी देखा जाएगा, बट मैं आपको एक नॉर्मल एक कंसिडरेशन में बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स है? इस ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी में बहुत आसानी से जा सकता है, वो तो जाएगा ही जाएगा। बट ऐसा इंसान ज्योतिष, अकल्ट साइंसेस में इजीली आ सकता है। भृगु, नाड़ी, इन सब चीजों को अच्छे से इसका ज्ञान अर्जित कर सकता है। विल बी, वो कन्वर्सेशन में बोलने में काफी अच्छा होगा ऐसा जातक। मोटिवेटिंग, लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगा, जहां पे जाएगा अपना एक ऑरा, एक एनर्जी बना देगा। 6th हाउस वैदिक स्टेट दैट इन दिस प्लेसमेंट एंटिटीज आर एंडोड विद द एबिलिटी टू फेस एंड फाइट एलिमेंट्स। मतलब ऐसे लोगों के अंदर एक आत्मशक्ति होती है कि वो अपने दुश्मनों को या फिर उनके कोई हेल्थ इश्यूज है तो उनको बहुत इजीली फेस करते हैं और उनसे लड़ते हैं। बट ऐसे लोगों को जनरली डायबिटीज है ना, बट दे विल इजी ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। डायबिटीज हो सकती है, ये मैंने आपको क्लियर बता रहा हूं कि जिनका केतु 6th हाउस में है उनको डायबिटीज होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, बट उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं। एट द केतु ट्रांजिट इन द 6th हाउस में फेस चैलेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ डिसलॉयल। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिनका केतु 6th हाउस में है उनके जो नौकर हैं या फिर उनके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप कहें कि किसी वर्क प्लेस पे काम करें, फिर घर के ही मेड या सर्वेंट्स हैं, वो इन लोगों की काफी कम सुनते हैं, है ना। और द प्रेजेंस ब्रिंग्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ तो होती है ऐसे इंसान में, बट कई केसेस में मैंने देखा है, कई ऐसी कुंडलियां मैंने ऐसी देखी हैं कि जिनके अंदर मैंने एग्जामिन किया कि लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी है ऐसे लोगों की कि जिनका केतु 6th हाउस में प्लेस्ड है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके नेगेटिव इंपीडिमेंट्स क्या है। इट मेक्स, मतलब ऐसे इंसान के एक्सीडेंट्स होना बहुत फ्रीक्वेंट है और बहुत आसानी से इनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बच के रहना चाहिए केतु 6th हाउस वालों को। और स्पेशली इनटू दिस ईयर, क्योंकि मंगल का साल है 2025, आप देखिएगा जिनका केतु 6th हाउस में और ये मंगल का साल है, और उनका अगर मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी चार्ट के अंदर कितने डिग्री का है, वो काफी सारी ट्रबल्स और इंजरीज फेस कर रहे होंगे इस साल। This placement of Ketu causes a lot of obstruction or obstacles in the life. Nevertheless, the native has the ability to rise above the challenges. हाँ वो ठीक है, लड़के इंसान आगे बढ़ सकता है, जो मैंने आपको पॉजिटिव में बताया। ऑल्सो बिल्ड्स फियर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब उसको गवर्नमेंट का फियर मैं आपको कैसे बताऊं कि कोर्ट, पुलिस, इन सब से काफी डर लगेगा ऐसे इंसान को। अगर ये ज्यादा खराब हुआ तो मतलब इंसान गुस्से वाला भी हो सकता है और उसका बिहेवियर क्रिमिनल माइंडसेट या फिर एक सोशल डेकोरम वाला बिहेवियर उसका अच्छा नहीं हो सकता। तो ये आज हमने डिस्कस किया है कि अगर किसी जातक का जो केतु है अगर वो 6th हाउस में है तो वो कैसा बिहेव करेगा और कैसे कैसे उसका राहु भी उसका 12th हाउस में होगा। और अगर आपको इसके उपाय चाहिए या फिर आप इसके बारे में ज्यादा परामर्श
लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद।